नमस्कार दोस्तों। तो निफ्टी 50 की एक और लर्निंग वीडियो में यहाँ पर आपका स्वागत है। तो ये दोस्तों, ये कल हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था और यहाँ पर मार्केट ने मॉर्निंग में वन वे मूव दिया। मैंने ये कल बताया था कि ये जो लेवल है 24,800 का, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट इसके नीचे ओपन होती है, लेकिन खुलते ही यहाँ पर क्लियर कट बाइंग हमको देखने को मिली और मैंने ये बोला था कि यहाँ से ये फिर सीधे 900 के लेवल के लिए जाएगा। अब इसने क्योंकि 900 के लेवल को निकाल कर ये इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अगला टारगेट कल का हाई था। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां से लेके पूरा एक सेलर का जोन है। इस दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई, सेल हो गई, लेकिन उससे अगर आप एक दिन पीछे जाकर देखोगे 16 जून को 12:40 पर, फिर 1:45 पर, फिर 2:10 पर कंटिन्यू इस लेवल पर सेलिंग हमको देखने को यहां पर मिली थी। पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि आपको ये देखना है कि मार्केट आ कहां से रही है और एक निफ्टी की एवरेज रेंज क्या होती है। तो एक नॉर्मल कंडीशंस में निफ्टी की जो एक एवरेज रेंज होती है वो 200 पॉइंट मैक्सिमम होती है। कभी कभी वो 200 से 250 या 250 से 300 एक्सपायरी में वो मूव करता है। जैसे कि अगर आप ये देखिए, ये एक बड़ा मूव आया था, तो यहां पर आप इसकी रेंज देखिए कितनी है। इस दिन इसने 259 पॉइंट का मूव किया था, जबकि अगर आप पीछे का जाकर देखते हैं तो ये इस दिन 167 पॉइंट का मूव किया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट यहां कहीं पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट करती तो हमको यहां के ये टारगेट देखने को मिल सकते थे। और अगर एक्सपायरी की बात करते, अगर एक्सपायरी होती और यहां से कंसोलिडेट करके निकालती तो कंटिन्यू फिर पोजीशन वाइंड अप होती रहती, क्योंकि आदमी उसको लास्ट डे होता है पोजीशन का, तो वहां पर पोजीशंस कटती हैं, नई पोजीशंस बनती है और मार्केट एक डायरेक्शन ले लेती है। लेकिन यहां पर इसके गिरने का रीजन यही था कि मार्केट ने इस लेवल को निकाला तो, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाई। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आती और यहीं कंसोलिडेट करती रहती, यहीं पे कंसोलिडेट करती रहती और कुछ सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप का या कोई एक चैनल बनाकर और उसको ब्रेकआउट करती, तो फिर मार्केट इस हाई के लिए जाती। तो यहां पर मेरा एक पुट का ट्रेड था। पहले मैंने यहां पर लिया था, लेकिन कन्विक्शन फिर नहीं आया, इस कैंडल पर ही मैंने बनाया था, लेकिन फिर ये ग्रीन बन गई तो फिर मैं एट कॉस्ट पर एग्जिट कर गया। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा जो मुझे कन्विक्शन मिला वो इस जगह पे मिला और यहां पर एक बढ़िया टारगेट। मैं इसीलिए हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूं, मार्केट जहां जा रही है जाने दीजिए, आपको यह समझ में आना चाहिए कि कब कहां पर क्या हो सकता है। अब आप सोचिए, यहां पर मैंने ट्रेड बनाया था, अगर मैं बैठता तो मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता, क्योंकि मेरा कन्विक्शन ये कह रहा था कि मार्केट यहां से निकल रही है, निकलने के बाद बहुत लंबा एक मूव दे दिया है। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को ब्रेक किया था और यहां पर थोड़ा सा अर्ली, क्योंकि स्टार्टिंग में कैंडल थोड़ा सा रेड भी बनी थी, तो मुझे लगा कि अब यहां से ये रिजेक्शन लेगी और अगर इसके नीचे आई तो एक बड़ा मूव मिलेगा, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। लेकिन जब ये मार्केट यहां पर टर्न करने लगी तो मैं फिर एग्जिट कर दिया एट कॉस्ट पे और उसी के बाद उसी कैंडल ने मुझको प्रॉफिट में ला दिया। लेकिन अब यहां पर मुझे फोमो में नहीं घुसना था, क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने एक फोमो की गलती कर दी थी। तो सेकंड ट्रेड जब मैंने बनाया तो पहले ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, और जब इस कैंडल ने ऊपर जाके इसने यहां पर रिजेक्शन लिया, अब आप समझिए इस 5 मिनट की कैंडल पर यहां पर कितने लोग बुलिश ट्रेड में ट्रैप हुए होंगे। क्यों ट्रैप हुए होंगे? क्योंकि ये कैंडल बनती है रेड और इसी सेम लेवल पर ग्रीन बनती है, सपोर्ट बनता है, फिर ये रेड बनती है, फिर ये ग्रीन बनती है और फिर ये पहले रेड ग्रीन बनती है और इसमें बहुत लोग इस लो का स्टॉप लॉस लगाकर बुलिश साइड के लिए गए होंगे। लेकिन क्योंकि इतना लंबा मूव दे दिया था मार्केट ने, तो ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि मार्केट फर्स्ट फेज में ही फिर से कंसोलिडेट करके यहां पर तुरंत अगले लेवल को ब्रेकआउट करे। तो इसलिए फिर मैं यहां पर शांत बैठा था और उसके बाद इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे आपका जो सेंसेक्स है वो भी अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया था। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा सेंसेक्स ने रिजेक्शन क्लियर कर ले लिया था अपने लेवल से। और आप हमेशा देखिएगा कि सेंसेक्स के चार्ट और निफ्टी के चार्ट ऑलमोस्ट सेम बनते हैं, स्पेशली जब से ये वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई तब से बहुत ज़्यादा मैच करते हुए बनते हैं। तो यहाँ पर इसने मुझको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया और इस कैंडल पर जब यहाँ पर ये ग्रीन बनी और वहाँ पर रेड बनी तो मैंने यहाँ पर फिर पुट का ट्रेड लिया और ऑलमोस्ट मैंने यहाँ कहीं पर जाकर एग्जिट कर दिया था।
ये दिन का हाई, ये दिन का लो, और ये 1 गो में मैं यहाँ पर 0.5 के लिए बैठा हुआ था कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगी तो 0.5 के लेवल के लिए आएगी, लेकिन 1 गो में मार्केट ने मुझको यहाँ तक का टारगेट दे दिया और उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया। अब दोस्तों होप ट्रेडिंग करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि अब ये दिन के लो तक आएगा तो हम दोबारा फिर देखेंगे, अगर कंडीशन बनेगी तो हम दोबारा देखेंगे। इनिशियली अगर आप लर्निंग फेज में हो, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि ओवर ट्रेड से बचिए। मार्केट ने, आपने जो अपने दिमाग में कंडीशंस बनाई हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस पर भरोसा करिए, उसके हिसाब से ट्रेड करिए, मार्केट के बुलाने पर ट्रेड ना करिए। क्योंकि यहां पर देखकर प्रीमियम एक बार के लिए मुझे बार बार लालच आ रहा था कि यार बहुत बढ़िया प्रीमियम मूव कर रहा है, और इवन मैं लाइव स्ट्रीम के चक्कर में मैंने इस कैंडल का प्रीमियम पे उस टाइम पे मूवमेंट देखा नहीं था, अदरवाइज मैं यहां पर एक बुलिश ट्रेड के लिए चला गया होता। क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया इनिशियली, तो उसमें 15 सेकंड का गैप आ रहा था, टाइम डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने उसको बंद करके फिर से, सारी सेटिंग सेम थी लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट करी, जिसकी वजह से मेरा ये मूव छूट गया। क्योंकि यहां पर पूरा कन्विक्शन था मेरा कि मार्केट इसके ऊपर आ चुकी है, इस रेंज के ऊपर आ चुकी है, तो एटलीस्ट इस लेवल के लिए जाएगी। लेकिन यहां पर मैं ये कैंडल देख रहा था, लेकिन इस टाइम पे मैंने एटीएम का 24,800 का प्रीमियम नहीं देखा था। आप जाकर देखिएगा, उसका प्रीमियम बहुत छोटी सी कैंडल बनी थी, मतलब आई थिंक 10-15 पॉइंट का। अगर मैं यहां पर ओपन करता हूं, चौवन मिनट, ये देखिए दोस्तों, सुबह की अगर आज मॉर्निंग का आप ये 5 मिनट का ट्रेड यहां पर देखेंगे 24,800 की कॉल का, तो ये आप प्रीमियम देखिए, इतना छोटा यहां पर स्टॉप लॉस बना था, और इस कैंडल ने, मतलब ये ट्रेड मुझसे छूट गया। और खैर कोई बात नहीं, अगला ट्रेड मुझको पकड़ में आ गया। आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपको अपने आप को, अगर आप इंट्राडे में स्पेशली ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी आप लर्निंग फेज में हो, तो पहली बात तो आपको अपनी लॉट साइज इंक्रीज नहीं करनी है। एक लॉट से ट्रेड करिए, डिसिप्लिन के साथ करिए, और जब बैठिए तो अपने या तो टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए बैठिए। प्लस आप अभी सीखने की कोशिश करिए। यहां पर मैं चाहता तो मैं भी बुलिश ट्रेड लेता, लेकिन मेरा कन्विक्शन हाई नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स के चार्ट ने ऑलमोस्ट अपने एक रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन दिखा दिया था, बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन दिखा दिया था, इसलिए फिर मैं यहां पर बुलिश ट्रेड नहीं हुआ। और जब ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई तो मैं यहां पर मैंने एक बियरिश ट्रेड बनाया, क्योंकि अगर मैं गलत होता तो मुझे देने के लिए 20 पॉइंट नहीं 10 ही पॉइंट थे। इस जगह पे मुझे मार्केट को देने के लिए सिर्फ 10 पॉइंट थे। जनरली मैं बोलता हूं निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट का हो, लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन पर उससे भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई ट्रेड आपको मिलता है तो उसको कभी भी ना छोड़िए। तो और यह इस ट्रेड ने मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद फिर मैंने दिन भर ट्रेड नहीं किया, 2-3 दिन से पीसी में कुछ प्रॉब्लम चल रही, तो मैं उस काम में भी लग गया अपने सिस्टम को सपोर्ट पर देने पे। और यहां पर अब आप देखिए मार्केट किस तरीके से दिन भर फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इसमें आपका प्रीमियम का जो मूव आपको यहां मिलेगा, लेकिन जब आप यहां ट्रेड लेके और इस वाले प्रीमियम को एक्सपेक्ट करोगे, ये आपको नहीं मिलने वाला है। और यहां पर आने के बाद तो फिर कोई मेरा व्यू बचा ही नहीं था कि मैं अब यहां पर बुलिश हो जाऊं, कि जब मार्केट 24,800 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रही है। तो और यही हुआ कि फिर यहां पर ये कंटिन्यू खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाइंग और सेलिंग हुई। और जो स्कैल्पिंग करते हैं 1 मिनट की कैंडल पर बड़ी क्वांटिटी के साथ छोटे पॉइंट निकालते हैं, उन्होंने यहां पर बड़े पॉइंट कमा लिए होंगे। तो हमेशा याद रखिए कि अगर मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल के लिए जा रही है तो उससे पहले वो पहले स्टॉपेज पे कितना टाइम बिता रही है। अगर ये मार्केट यहां कहीं पर 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड करती और फिर काटती, तो आप समझिए ना कि यहां पर फिर से नए बायर सेलर सब बनते। लेकिन ये वन वे यहां पर गिर गई। अब उसी तरीके से ऐसी भागती हुई मार्केट में कभी भी चढ़ने का आप एफर्ट ना डाला करिए।
बिल्कुल भी ना डालिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस भाई बहुत बड़े बन जाते हैं और आपके लॉस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से अब जब मार्केट गिरते हुए यहां तक आ गई, इस लेवल तक, क्योंकि देखिए मार्केट में कोई भी पीक या बॉटम किसी को नहीं मिलता है। हाँ, किसी दिन किस्मत से मिल गया, वो प्रभु की कृपा है। अदरवाइज आप कभी भी मार्केट के पीक और बॉटम को नहीं लेते हो। ट्रेड लेने के बाद हर किसी को धक धक होती है, चाहे वो छोटा ट्रेडर हो चाहे वो बड़ा ट्रेडर हो। बड़ा ट्रेडर अपने हिसाब की क्वांटिटी लेता है और छोटा ट्रेडर अपने हिसाब की क्वांटिटी लेता है। सबके लॉस अपने लेवल पर इफेक्ट करते हैं इंसान को। ठीक है, तो आप अपने एनालिसिस पर, और ये सब आप कब सीखोगे, जब आप रेगुलर लाइव मार्केट को, चलती हुई मार्केट को टाइम दोगे। अब यहां पर आदमी ने सिर्फ बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग 10 15 20 पॉइंट बने होंगे, लेकिन अगर आपको दिन का एक बढ़िया प्रॉफिट मिल गया तो फिर काहे के लिए जाना, क्यों जाना, क्यों? क्योंकि जब हमने यहां पर देख लिया कि भाई हमारा अगला रेजिस्टेंस, अब ये मार्केट गिरते हुए यहां पर आती और ऐसी कैंडल यहां कहीं पे बन गई होती, मैं यहां से एक पुट का ट्रेड लेता, सॉरी मैं यहां पर से एक कॉल का ट्रेड लेता और इस लेवल के लिए जाता, या जो भी हम उस टाइम पे जो भी मेरे फिबोनाची के लेवल आते, शायद मार्केट यहाँ, अगर मार्केट यहाँ कहीं से भी आती है तो 0.38 का लेवल मैं यहाँ के लिए बैठ रहा होता, क्योंकि फिबोनाची के लेवल बहुत बढ़िया वर्क करते हैं अगर आप इसको यूज करना सीख जाओ इंट्राडे में। एक बार मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है, उसके बाद ये अगले लेवल की मार्केट अब यहां से कहां तक जा सकती, कहां तक गिर सकती है, कहां तक ऊपर निकल सकती है, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन इसके लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी हम इस लेवल को डिलीट करते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि ये हमारा हो गया आज का लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर हो गया हमारा आज का क्लोजिंग के पास का हाई। ये दिन का हाई नहीं है, ये क्लोजिंग के पास का, ये जो ये यहां पर ये कितनी देर कंसोलिडेट किया है मार्केट, 3 घंटे 55 मिनट, मतलब 4 घंटे मार्केट ने इस रेंज को दिए हैं। सुबह की पूरी आंधी के बाद 4 घंटे, मात्र 4 घंटे इस मार्केट ने अपना पूरा निकाल दिया है। तो ये अभी हम इसको 10 मिनट के चार्ट पर लगा लेते हैं। तो अब यहां पर ये लेवल हमारे लिए, अब फिर वही बात होगी, अगर अब मैं बोलूंगा कि मार्केट इसके नीचे अगर जाएगी तो 700 और फिर 640 के टारगेट हमको कल यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां पर 800 से गिरते हुए आ रही है और यहां से आकर फिर हम यहां पर 640 की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि निफ्टी की एक एवरेज चाल भी होती है। किसी किसी दिन ही निफ्टी 300, 350, 450 पॉइंट की कैंडल बनाता है। एवरेज उसकी कैंडल 200 से 250 अगर बन गई है तो उसने बहुत अच्छी रेंज दे दी है। अगर आप इसको देखकर क्या कहेंगे कि ये एक बढ़िया रेंज है निफ्टी की, और इस दिन इसने कितनी रेंज दी है, 263 पॉइंट की, 260 पॉइंट की इसने रेंज दी है। तो आप जब ट्रेड कर रहे हो, जिस इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो उसकी एक एवरेज रेंज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप डेली कैंडल लगाकर भी देख सकते हो। और डेली कैंडल लगाने के बाद यहां पर जाकर एक इंडिकेटर होता है एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज, इसको आप लगाकर देख सकते हो। अब यहां पर अगर मैं अभी डेली लगा देता हूं तो यहां पर ये हमको क्या दिखा रहा है, और इसकी सेटिंग में कुछ चेंज नहीं करना है, ये पिछले 14 डेज की एवरेज रेंज आपको बताता है। ये यहां पर कुछ आ नहीं रहा है, हाँ। अब यहां पर आप देखिए एवरेज ट्रू रेंज कितनी आ रही है, 261 की, 266, 274, 256, मतलब कि ये आपकी एक एवरेज। इधर इस साइड यहां पर कुछ मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा था। मार्केट इतने फॉल के बाद जिस तरीके से भागा था, उस टाइम पे मार्केट की रेंज थोड़ी सी बढ़ गई थी, 300, 350, 350 चल रही थी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाकर देखेंगे तो इसकी रेंज 250 से 300 पॉइंट ही होती है। 200 से 250 एक एवरेज रेंज होती है। बहुत अच्छा किसी दिन कर दिया, वन साइडेड कर दिया, तो उस दिन ये रेंज जाके हमारी 250 से 300 तक भी पहुंच जाती है। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको जरूर से जरूर मालूम होना चाहिए इंट्राडे करने के लिए कि एक एवरेज रेंज क्या है। अब अगर मार्केट यहां से गिरते गिरते ही 250 पॉइंट आ गई है और अब इसके नीचे भी जाएगी,
तो फिर जरूरी नहीं है कि ये 640 के लेवल के, हाँ ये यहां पर अगर 4 घंटे बिताकर और उसके बाद नीचे को ब्रेक करेगी तो फिर इसको एक नया फोर्स मिलेगा। मार्केट ने रेस्ट कर लिया है, फिर से एक नए 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 फोर्स के साथ वो अपने टारगेट के लिए जाएगी। तो अब यहां पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी वो हो जाएगी ये लेवल। यहां से मार्केट गिरी है और ये पूरा का पूरा सेलर का जोन है और कल एक्सपायरी भी है। तो याद रखिए कि 25,000 का लेवल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब अगर मार्केट यहां से भागते हुए 25,000 पर जाती है और यहां पर वीकनेस दिखाती है तो फिर ये मानकर चलिएगा कि अब ये 25,000 को बीट नहीं करेगी, यहां से कुछ ना कुछ तो वो करेक्शन लेगी। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, मार्केट यहां गई, यहां से ये रिट्रेस किया, यहां पर टाइम बिताया और फिर 25,000 को, अब आप सोचो कि 750 से ये भागते हुए जाएगी और 25,000 को निकाल देगी। तो वो निकालेगी तब ही जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज हमारी स्टॉक मार्केट के फेवर में होगी, तब ही ऐसे आपको मूव देखने को मिलेंगे, अदरवाइज ऐसे मूव देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस 25,000 पर दबाकर इस टाइम पे आज की इस मार्केट के बाद जब इस तरीके से ये मार्केट गिरी है तो यहां पर और पोजीशंस बिल्ड हो गई होंगी। 25,000 पर दबाकर कॉल राइटिंग हो गई होगी। क्यों? क्योंकि 800 से और ये 2500 200 का गैप है, इसको क्लोज करने के लिए मार्केट को 200 पॉइंट जाना पड़ेगा। कल एक्सपायरी है, अगर यहां पर उसने 4 घंटे भी बिता दिए और उसके बाद 25,000 को क्रॉस भी किया तो जो लोग आज पोजीशन लेकर गए हैं उनको मैक्सिमम प्रीमियम का डीके मिल चुका होगा। हाँ, मार्केट मॉर्निंग में ही खुलते ही और ये तोड़ते हुए निकल जाए तब ये लोग यहां पर पैनिक में अपनी पोजीशंस को पलटेंगे। लेकिन अगर वो यहीं पर खुलती है 800 900 950 800 900 950 करते हुए 1-2 बजा देती है और उसके बाद सडनली 25,000 के ऊपर जाता भी है तो उनका कुछ नहीं जाएगा। उन्होंने मैक्सिमम प्रीमियम डीके खा लिया होगा, उन्होंने अपनी कॉस्ट पर स्टॉप लॉसेस रख दिए होंगे। तो उस कंडीशन में पोजीशंस कटती चली जाएंगी और एक डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अब आप समझिए कि ये एक जो रेंज है ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट इसके बीच में खुलती है तो खुलते ही आपको 15 मिनट पहली बात तो ट्रेड नहीं लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में कहीं पर मार्केट खुलती है और खुलने के बाद 10 15 20 मिनट बिताने के बाद अगर इस लेवल को निकालती है 825 के, वैसे भी कल अगर मार्केट सुबह ही ओपन होती है और यहां कहीं पर टाइम बिताकर एक कैंडल 825 के ऊपर क्लोज करती है और वो कैंडल बहुत बड़ी नहीं बननी चाहिए, या फिर आपके अंदर उतनी रिस्क एपिटाइट है तो आप उस कैंडल का स्टॉप लॉस रखकर फिर इसको 900 के लिए देख सकते हो। 900 के ऊपर इसलिए नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि एक्सपायरी है, 900 पे भी कॉल राइटर्स बैठे होंगे, इतनी जल्दी निकलने नहीं देंगे। लेकिन उस मूव में मॉर्निंग के आपके तब भी ठीक ठाक पॉइंट यहां पर बन जाएंगे। और यहां पीछे अगर आप देखोगे एक दिन पीछे तो यहां पर एक सेलर का जोन भी है और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर 900 पे ही मार्केट को इन्होंने होल्ड करने की भी 20 मिनट कोशिश की। 20-25 मिनट के बाद ही जब ये इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि कल ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम किया था और आज सुबह इसने 20-25 मिनट एज अ सपोर्ट वर्क किया और जब उसको नहीं मेंटेन कर पाया तो फिर यहां पर मार्केट में एक हमको फॉल देखने को मिला। तो उसी तरीके से यहां पर 900 एक माइनर रेजिस्टेंस का काम कल फिर करने वाला है क्योंकि एक्सपायरी है। हर दिन आप ये मानकर चलिए कि आपके हर दिन एक ही शॉट नहीं होने चाहिए, आपके हर दिन के शॉट सिलेक्शन अलग होने चाहिए मार्केट के हिसाब से, ग्लोबल एनवायरनमेंट के हिसाब से, बाकी जो इसके सपोर्टिंग इंडेक्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, एक्सपायरी क्या है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बता रहा है, पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है, कहां पर ओपन पोजीशन ज्यादा बनी हुई है। तो ये ढेर सारी चीजें हैं। इसीलिए बोलता हूं कि इनिशियली ऑप्शन को अगर आप सीख रहे हो तो धीरे धीरे सीखो, स्टॉप कर दो रियल मनी से ट्रेडिंग करना। पहले आप थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग करो, पहले चार्ट को देखना सीखो, समझना सीखो, डेली ऐसे एनालिसिस वीडियो देखना स्टार्ट करो, क्योंकि यहां पर आपको चार्ट को देखने का तरीका समझ में आएगा। भाई पैसा तो 1 साल बाद भी बन जाएगा, 2 साल बाद भी बन जाएगा। पैसा स्टॉक मार्केट में टाइम के साथ बढ़ना है, घटना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या आप चार्ट समझते हो, चार्ट आप समझ पा रहे हो। इतना चार्ट समझने के बाद भी लोगों के एसएल हिट होते हैं
लेकिन उनको पता है कि यहाँ पर जब वो एसएल हिट करा रहे हैं अपने, तो उन्होंने बहुत छोटे, यहाँ पर मेरे जितने सही होने के चांस थे उतने ही गलत होने के चांस थे। यहाँ पर क्योंकि मार्केट सुबह से बुलिश थी, लेकिन मैंने ट्रेड क्यों बनाया, मैंने ट्रेड यहाँ पर सेंसेक्स को देखकर बनाया, क्योंकि सेंसेक्स ने क्लियर कट मॉर्निंग में अपने इस लेवल को टच कर लिया था। जबकि अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन इसने टच कर लिया और इसने क्लियर कट रिजेक्शन, और इसी को देखकर मुझे कॉन्फिडेंस निफ्टी पर आया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद अभी ये यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताए और निफ्टी अपने रेजिस्टेंस तक टच करके और फिर रिवर्स आए, तो मैं एट कॉस्ट पर निकल गया, मेरे पास से कुछ नहीं गया। लेकिन इस जगह से आप देखिए, आपको एक बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चार्ट को देखना और समझना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर अगर मार्केट सबसे बढ़िया मूव, मैं रोज बोलता हूँ सबसे बढ़िया मूव, अगर मार्केट इसके बीच में टाइम बिताकर और ऊपर या नीचे को ब्रेक करती है, ये क्लियर कट प्राइस एक्शन है, ये कोई फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, 4 महीने अगर आप भी स्टडी करोगे तो आपको भी ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि यहां पर कुछ लोग यहां पर बैठे होंगे कि मार्केट नीचे जाएगी, अब उनको डर कब लगेगा कि मार्केट खुलते ही इसके ऊपर जाए, क्योंकि यहां पर इसने 4 घंटे स्पेंड किए हैं। आप इस बात को समझिए, निफ्टी ने यहां पर 4 घंटे स्पेंड किए हैं, तो मार्केट अगर खुलते ही इसके ऊपर जाएगी तो ये जितने लोग यहां पर बैठे होंगे सब अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, और कल तो क्योंकि एक्सपायरी तो और जल्दी छोड़ेंगे। ठीक है, और मार्केट एक मूव ऊपर 900 का दे देगी, 900 का कल के हाई तक कहीं भी जा सकती है, लेकिन आपको यहां पर अलर्ट मोड में रहना है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर टाइम बिताकर मार्केट नीचे को ब्रेक करती है तो क्लियर कट नीचे 700 का लेवल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इस 700 के लेवल पर मार्केट आएगी, और अगर यहां 1-2 कैंडल बनाने के बाद कुछ इस तरीके की कंडीशन बनाने के बाद उसको भी ब्रेक किया, तो फिर आपको यहां पर 650 और 600 के भी लेवल क्लियर कट देखने को मिलेंगे। हाँ, अब अगर मार्केट 25,000 से गिरते हुए आ रही है, तो भाई 25,000 से अगर मार्केट गिरते हुए आ रही है तो वो 24,600 तक नहीं पहुंचेगी, उससे पहले उसको मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलेंगे। ठीक है, और इन लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होगा कि भाई मार्केट 25,000 से आ रही है, नहीं जाएगी। जैसे आज मेरे बोलने में कॉन्फिडेंस है, वैसे ही कल वो लोग जब ट्रेड कर रहे होंगे तो उनको कॉन्फिडेंस होगा कि यार मार्केट 25,000 से आ रही है, 600 अगर ये आई भी तो खाली टच करेगी और उसके बाद ये फिर से रिवर्स हो जाएगी, सब शांत होकर बैठेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि तब तक में प्रीमियम भी उनको अच्छा खासा डीके मिल चुका होगा। तो यहां पर पिछले दिन का हाई लो क्लोज और पिछले दिन का 50% अगर एक मार्केट बड़ी रेंज बनाती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आपको एक चीज ये भी देखनी है कि मार्केट कहां से चल के आ रही है। अगर वो बहुत दूर से चलकर आ रही है और उसने आपके रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को ब्रेक किया, तो जरूरी नहीं कि वो नेक्स्ट टारगेट तक पहुंचे, क्योंकि उससे पहले उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ यहां पर झोंक दी है। ठीक है, तो अब अगर मार्केट यहां से गिरते हुए आ रही है, या फिर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है और 500 से मैं ये सब एक्स्ट्रॉर्डनरी आपको बातें बता रहा हूं कि 24,500 पे खुलती है, तो अब आप यहां पर क्या सोच रहे हैं कि मार्केट कल फिर 25,000 को क्रॉस कर देगी? नहीं क्रॉस कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्योंकि मार्केट में जो एक एवरेज रेंज पे, बहुत से लोग एवरेज रेंज पर ही काम करते हैं, जो भी मार्केट की डेली एवरेज रेंज होती है। और एवरेज रेंज आपको पता है 200 से 250 पॉइंट, अगर एक्सपायरी है, वन वे मूव आ गया तो 300-350 पॉइंट। तो ये चीज को आपको देखकर ट्रेड करना है। तो बेस्ट कंडीशन, अगर मार्केट यहां कहीं टाइम बिताकर और ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करती है, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज अगर मार्केट खुलते ही इसके ऊपर जाके उसने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी है और दूसरी कैंडल रिट्रेस करके और विक छोड़कर फिर ऊपर की तरफ निकले, तो उसी कैंडल के प्रीवियस कैंडल भी नहीं, उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखकर आपको ये मूव पकड़ना है, जो कि मार्केट को, क्योंकि सुबह थोड़ा सा पैनिक करते हैं लोग और पोजीशंस लोग काटेंगे, और फिर मार्केट यहां पर 900 तक जाकर फिर भले नीचे आ जाए। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, तो पहले वो एक बार 700 को टच करने के लिए आएगी, उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि वो 700 से उसी फ्लो में 650 जाती है या फिर 600 जाती है। डेली कैंडल की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर तीनों ही कैंडल आप देखिए, निफ्टी बैंक भी अपने रेजिस्टेंस पे था, कल की वीडियो में मैंने बोला भी था कि ये अपने एक रेजिस्टेंस पे निफ्टी बैंक पहुंचा है और इसीलिए रेड कैंडल बनी, और आज यहां पर मार्केट ओपन होने के बाद रिकवरी दिखी, इसने अपने आप को अच्छा होल्ड किया, लेकिन निफ्टी 50 और सेंसेक्स में ऊपर से प्रॉपर सेलिंग आ गई है, प्रॉपर सेलिंग आ गई है। तो मार्केट की पॉसिबिलिटी यहां पर यही है कि कल मार्केट नीचे की तरफ जाने का ट्राई करेगी।
एटलीस्ट 24,600 और 500 520 के लेवल तक के लिए। होप अब देखते हैं कि ग्लोबल कल क्या आज S&P 500 नेस्डैक क्या किस तरीके से यूएसए की मार्केट रिएक्ट करती हैं, और इजराइल का जो वॉर चल रहा है वो तो अलग एक मुद्दा बना ही हुआ है, तो उस पर क्या अपडेट निकल कर आते हैं तो वो तो मॉर्निंग में ही पता चलेगा। लेकिन ये मेरे नीचे के व्यू हैं और ये मेरे ऊपर के व्यू हैं। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको तोड़ना मुश्किल है, और जब भी मार्केट इसको तोड़कर अगर सस्टेन करेगी, यहां पर क्लोजिंग देने लगा, तो फिर से एक बार नीचे के मूव हमको देखने को यहां पर मिलेंगे। ये 24,900 का जो मैंने यहां पर लेवल दिया है ये एक माइनर सा लेवल है। अगर मार्केट यहां से खुलती है तो इस लेवल तक जाएगी, और हो सकता है कि इसी फ्लो में कल के हाई के लिए भी मार्केट आपको लेकर जा सकती। तो यहां पर आपको खाली थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखें, क्योंकि एक्सपायरी में अगर 3-4 कैंडल भी कंसोलिडेट करती है तो प्रीमियम बड़ी जल्दी गल जाता है, और मॉर्निंग में तो वैसे भी बहुत जल्दी गलता है प्रीमियम। तो ये हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस है, और ये है निफ्टी बैंक का एनालिसिस। निफ्टी बैंक में अगर देखें तो इसको लगाते हैं 10 मिनट के चार्ट पे। निफ्टी बैंक में भी सेलिंग देखने को मिली, लेकिन जो कल मैंने ये लेवल दिए हुए थे यहीं से मार्केट ने 2 बार अपना सपोर्ट बनाया और उसके बाद इसी रेंज के अंदर साइडवेज हो गई। अब यहां पर देखिए कल ही मैंने ये चीज बोली थी, अब मार्केट ने जो अभी मैंने निफ्टी 50 पे समझाया वही यहां पर भी सिनेरियो बन रहा है निफ्टी बैंक। मैंने बोला था कि मार्केट अगर इसके नीचे जाएगी यहां पर टाइम बिताकर तो एक बड़ी सेलिंग देखने को यहां पर आपको मिलेगी, और हमारा टारगेट होगा 55,400। लेकिन आप देखिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, इस रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होती है, और सेलर इसको बायर इसको सीधे बुलाकर इस जोन में लाके खड़ा कर देते हैं, और इसीलिए एक डायरेक्शनल मूव इस टारगेट के लिए जाता है और इसी फ्लो में इस रेजिस्टेंस के लिए भी जाता है, क्योंकि यहां पर ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, ये भी रेजिस्टेंस जोन है, ये भी रेजिस्टेंस जोन है, ये भी, क्योंकि यहां पर लगातार सेलर एक्टिव हुए हैं। तो इस जगह पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया। एक रीजन ये भी है क्योंकि सेंसेक्स सबसे पहले अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचकर और उसने रिजेक्शन दिखाया था, और सेंसेक्स सब इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं, और उसके बाद फिर यहां पर आप देखिए ये मार्केट यहां पर नीचे गिरी, और फिर उसके बाद इसी लेवल से सपोर्ट बनाया, लेकिन फिर ऊपर नहीं जा पाई, और फिर ये इसी रेंज के अंदर साइडवेज होते हुए चली गई। हाँ, अब अगर मार्केट यहां पर सुबह टाइम बिताकर और फिर इसको नीचे को ब्रेक करती तो आपको यहां पर ये क्लियर कट टारगेट देखने को मिलते, क्योंकि मार्केट अगर आप यहां पर देखो तो यहां कहां से तकरीबन 324 पॉइंट का मूव उसने यहां से यहां तक आने में कर दिया था। तो अब ये 324 से आकर अगला 200 मूव 500 पॉइंट एक डायरेक्शन में एक दिन में मार्केट ऐसे नहीं गिर जाती है, ठीक है। तो यहां पर फिर ये पूरा साइडवेज रहा, तो अगेन अब यहां पर हमारा क्या लक्ष्य है, हमारा टारगेट यही रहेगा। ये पूरा का पूरा जो ऊपर का आपको ये जोन दिख रहा है ये पूरा का पूरा सेलर का जोन है। सबसे पहले कल का हाई, सॉरी आज का हाई, आज का लो और आज का क्लोज। अब यहां पर देखिए कल क्या था, क्लोज और लो आसपास थे, आज यहां पर क्या है, क्लोज यहां पर बीच में है। तो अपने आप में ये जोन आपको वैसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं पे भी खुलती है, सबसे ज्यादा टाइम इसने यहां पर बिताया है इस जोन से लेके इस जोन तक। तो अब मार्केट अगर इसके बीच में कहीं पे भी खुलती है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे भी खुलती है 55,600 से लेके 55,800 तक, अगर मार्केट यहां पर थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल बनाती है, एक कैंडल ग्रीन बनाती है, तो आप उसके स्टॉप लॉस पर रख के वैसे तो 15 मिनट ट्रेड अवॉइड करिए। सबसे बढ़िया मूव इसके ऊपर या इसके नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाएगी तो कल का लो आ जाएगा ये, ठीक है। यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस फेयर करेगी, और दूसरा 55,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो सबसे अच्छा ट्रेड यहां पर यह बनेगा कि अगर मार्केट यहां कहीं पर या मार्केट यहां कहीं पर खुलकर यहां पर रिजेक्शन दिखा दे, खुलते ही यहां कहीं पर रिजेक्शन दिखा दे, और या ऊपर जाकर यहां पर 56,000 पर और फिर यहां से ये वीकनेस दिखाने लगे, तब आप यहां के स्टॉप लॉस को रखकर एटलीस्ट क्लोजिंग के लिए इस यानी कि 55,800, 55,600, 55,500 इन लेवल को आप यहां पर तब देख पाएंगे। ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऊपर से अगर आप देखें तो,
और नीचे से भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये कुछ ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन रही है। खैर ये बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा वैलिड है क्योंकि 3 बार यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर मार्केट यहां पर कहीं पर टाइम बिताकर और इसके ऊपर निकलती है, कल निफ्टी बैंक इसके ऊपर अगर निकलती है 55,900 950 के ऊपर, तो ये 56,000 के लेवल को भी इजिली ब्रेक कर देगी। लेकिन साथ में आपको ये देखना है कि निफ्टी इसके फेवर में बिहेव कर रहा हो। अगर निफ्टी कंटिन्यू गिर रहा होगा तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा निफ्टी बैंक को भी कि ये वन गो में 56,000 के लेवल को ब्रेक कर दे। 56,000 के बाद इसका जो क्लियर कट रेजिस्टेंस चार्ट पर है वो 56,200 और 56,100 होगा। ये 100 के लेवल निफ्टी बैंक में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब यहां पर हमको देखना है कि कल मार्केट कहां पर खुलती है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलती है या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलती है। सबसे बढ़िया मूव यही होगा कि मार्केट यहां कहीं पर टाइम बिताकर और इस रेजिस्टेंस को निकाले तो पहले तो इसको यहां पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर ये वन गो में ही इसको निकाल देती है तो फिर हमको यहां पर 56,000 तक के लेवल मिलेंगे। 56,000 के बाद क्योंकि 200 पॉइंट की मार्केट ने मूवमेंट कर दी होगी तो फिर 56,100 और फिर 56,200 के यहां पर हमको लेवल आगे देखने को ऊपर के साइड मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यही है। यहां पर मार्केट ने खैर अच्छी क्लोजिंग भी करी है, बहुत ज्यादा नीचे जाकर क्लोजिंग नहीं करी है, तो ये सारे अच्छे साइन है। अब ये डिपेंड करता है कि कल मार्केट हमारी कहां पर ओपन होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।